नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 11 मई। अब 11 मई से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सेशन को बिना किसी पंचायत के। अभी 11 मई है, तो 11 मई को मनाया जाता है मदर्स डे और नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मदर्स डे हर साल मई के दूसरे रविवार को माताओं को सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन माँ के प्यार, त्याग और योगदान को याद करने और सराहने के लिए होता है। इस दिन बच्चे अपनी माँ को उपहार, कार्ड या खास संदेश देकर उनका आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट दिवस है आज का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है भारत में। यह दिन 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण की सफलता की याद में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करना है। अब चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विच 3 स्कीम्स कंप्लीटेड 10 years अंडर जन सुरक्षा अभियान इन 2025? 2025 में जन सुरक्षा अभियान के तहत किन 3 योजनाओं ने 10 वर्ष पूरे किए? ऑप्शन है आपके PMAY, PMFBY या APY, PMJJBY, PMSBY, APY, PMJDY, PMSBY, PMUY या APY, PMFBY, PMKSY। तो 2025 में जन सुरक्षा अभियान के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, इन 3 योजनाओं ने 10 वर्ष पूरे किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 मई 2015 को शुरू की गई थी ये तीनों योजनाएं। इनका उद्देश्य क्या था? सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, यानी असंगठित वर्ग को सुरक्षा देना। और अब तक 82 करोड़ से अधिक लाभार्थी इससे जुड़ चुके हैं। अगला सवाल हमारा, व्हाट पेनल्टी वाज इम्पोज्ड बाय RBI ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन मई 2025? मई 2025 में RBI द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कितना जुर्माना लगाया गया है? ऑप्शन है आपके 2 करोड़, 1.72 करोड़, 1 करोड़ या 75 लाख। तो मई 2025 में RBI द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में जानते हैं जरा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 मई 2025 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर इतना 1.72 करोड़ का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना लोन नियमों, ग्राहक सुरक्षा निर्देशों और चालू खाता खोलने के नियमों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। इसी के साथ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगा है। तो याद रखिएगा दूसरा ये भी बैंक है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला सवाल, What are the 2 initiatives launched by UP CM Yogi Adityanath on 9 May 2025 in collaboration with the World Bank? 9 मई 2025 को भारतीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश में कौन सी 2 योजनाएं शुरू की हैं? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा RO वालों के लिए, क्योंकि 27 जुलाई को अप्रॉक्स पेपर होगा और यूपी के करंट अफेयर्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 मई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से उत्तर प्रदेश में UP एग्रीज और AI प्रज्ञा नाम के 2 योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, ये लाइन तो हो ही गया, एग्रीज और AI प्रज्ञा ये 2 योजनाएं हैं। UP एग्रीज योजना का उद्देश्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में तकनीकी आधारित कृषि को बढ़ावा देना है। यह किसानों को जलवायु रक्षित खेती और बेहतर उत्पादकता की ओर प्रोत्साहित करेगी। और AI प्रज्ञा योजना के तहत 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे सरकारी सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में दक्ष बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन May 2025 विच मिनिस्ट्री इम्पोज्ड अ बैन on certain medically important antimicrobials in India's aquaculture sector to combat antimicrobial resistance? मई 2025 में भारत की जलीय कृषि यानी कि एक्वाकल्चर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए किस मंत्रालय ने कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय,
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो अभी हाल ही में भारत की जलीय कृषि में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने महत्वपूर्ण औषधियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मई 2025 में ये तो हो गया अभी। उद्योग और परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। इसका उद्देश्य एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खतरे को कम करना है जो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक और गलत इस्तेमाल से बढ़ रहा है। यह निर्णय जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और भारत में समुद्री खाद्य निर्यात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए लिया गया है। अगला सवाल, विच न्यूज़पेपर वॉन यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। किस अखबार को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 मिला है? ऑप्शन हैं आपके एल न्यूवो डियारो, ला प्रेंसा, कॉन्फिडेंशियल या हॉय। तो ला प्रेंसा अखबार को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये है ला प्रेंसा अखबार। ला प्रेंसा को 3 मई 2025 को यूनेस्को या फिर गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम एंड पुरस्कार दिया गया है। यह अखबार निकारागुआ की सरकार के दमन के बावजूद सच्चाई की आवाज बना रहा। पत्रकारों की गिरफ्तारी, संसाधनों की जब्ती और निर्वसन झेलने के बाद भी इसने स्वतंत्र पत्रकारिता नहीं छोड़ी। और इसी के कंपैरिजन में एक आता है सबसे बढ़िया हमारा भारत का पत्रकार। अब उनके बारे में कोई शब्द नहीं है, बट याद रखना है कि ला प्रेंसा जो है वो निकारागुआ का है। अगला सवाल है हमारा, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट क्वांटम वैली टेक पार्क बीइंग डेवलप्ड विथ IBM एंड TCS एज की पार्टनर्स? भारत का पहला क्वांटम वैली, ध्यान रखिएगा पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, क्वांटम वैली टेक पार्क किस शहर में IBM और TCS की साझेदारी से विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन हैं आपके बेंगलुरु, हैदराबाद, अमरावती, पुणे। तो भारत का पहला क्वांटम वैली टेक पार्क अमरावती में बनाया जा रहा है। किनके सहयोग से? IBM और TCS। नेक्स्ट इसके फैक्ट देख लेते हैं। IBM और TCS ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अमरावती में क्वांटम वैली टेक पार्क की शुरुआत की। यहाँ 156 क्यूबिक हेरॉन प्रोसेसर वाला IBM क्वांटम सिस्टम 2 स्थापित होगा। यह परियोजना राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 से 2031 का हिस्सा है और भारत को वैश्विक क्वांटम हब बनाने का लक्ष्य रखती है। तो ध्यान रखना है IBM, TCS, आंध्र प्रदेश सरकार तीनों ने मिलकर अमरावती में इस क्वांटम वैली पार्क की शुरुआत की है। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर की घोषणा किस तारीख से प्रभावी हुई है? ऑप्शन है आपके 8 मई, 9 मई, 10 मई या 11 मई। भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण संघर्ष विराम की घोषणा 10 मई 2025 से शुरू हुई है। अमेरिका की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान ने 10 मई 2025 से पूर्ण संघर्ष विराम पर सहमति जताई। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने पुष्टि की है कि यह फैसला शाम 5 बजे से लागू होगा। अगला सवाल, टाइटन कंपनी लिमिटेड ने के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो 1 जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे? Who has been appointed as the next managing director of Titan Company Limited effective from January 1st, 2026? ऑप्शंस हैं आपके अनीश शाह, अजय त्यागी, अजोय चावला या CK वेंकटरमन। तो टाइटन कंपनी लिमिटेड के अगले मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अजोय चावला को नियुक्त किया गया है और ये अपना पदभार 1 जनवरी 2026 से पदभार इसका संभालेंगे। यही है हमारे अजोय चावला। अजोय चावला वर्तमान में टाइटन की ज्वेलरी डिजाइन के प्रमुख हैं। 1 जनवरी 2025 से CK वेंकटरमन की जगह MD का पद संभालेंगे, यानी कि अभी CK वेंकटरमन है और यह बदलाव कंपनी की 50,000 करोड़ की वार्षिक कमाई के बाद घोषित हुई है। अगला सवाल, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने हाल ही में किस देश की विक्ट्री डे परेड में भाग लिया है? Which country's Victory Day Parade did Minister Sanjay Seth attend recently? ऑप्शन हैं आपके फ्रांस,
जर्मनी, रशिया या जापान? तो अभी हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रशिया की विक्ट्री डे परेड में भाग लिया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ये है हमारे संजय सेठ और ये हैं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। रूस में विक्ट्री डे की 80वीं वर्षगांठ पर समारोह हुआ, यानी कि 80वां वर्षगांठ था ये विक्ट्री डे का। संजय सेठ ने मॉस्को में परेड और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भाग लिया और यह भारत रूस के विशेष रणनीतिक संबंधों का प्रतीक है। अगला सवाल, लास्ट सवाल है हमारा ये। हाल ही में भारत बोध केंद्र किस संस्था में शुरू किया गया है? रिसेंटली वेयर वाज द भारत बोध केंद्र इनॉग्रेटेड? ऑप्शन है आपके नेहरू म्यूजियम, इंडिया गेट, इंडिया हैबिटेट सेंटर या एनसीईआरटी? तो अभी हाल ही में भारत बोध केंद्र इंडिया हैबिटेट सेंटर संस्था में शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। भारत बोध केंद्र इंडियन हैबिटेट सेंटर की लाइब्रेरी में भारत की सांस्कृतिक धरोहर पर केंद्रित नया खंड है। इसका उद्घाटन मंत्री मनोहर लाल जी ने किया है। यह भारतीय कला, दर्शन, इतिहास आदि से जुड़ी किताबें उपलब्ध होंगी। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि जुड़े रहें आप लोग करंट अफेयर से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।